हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 26 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक हैं, उन सबका पीडीएफ डिटेल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कौन कौन से टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। तो किस देश की सेना ने वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के नए निदेशक कौन है, नए सीबीआई चीफ? तूफान यास आज आया हुआ है, बहुत तबाही मचा रहा है। तो उसका लैंडफॉल ओडिशा में किस जगह पर हुआ है, कहाँ पर टकराया है ज़मीन से? भारत जैव विविधता पुरस्कार मिला है, तो किन किन को मिला है? परमाणु वैज्ञानिक श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है, तो किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे? और भी कई टॉपिक हैं, उन सब पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, सीबीआई के नए निदेशक कौन है, नए डायरेक्टर सीबीआई के? आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, वो 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, मूलतः झारखंड के रहने वाले हैं, छोटे से गांव के। तो एक मीटिंग हुई थी सिलेक्शन कमेटी की। तो यह सवाल होगा कि इस कमेटी में कौन कौन लोग थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। ओके, देखिए सीबीआई डायरेक्टर का पद फरवरी से खाली था और अभी एडिशनल चार्ज था प्रवीण सिन्हा के पास। ओके, तो अभी जो नए बनाए गए हैं सीबीआई चीफ, वो 2 साल तक इस पद पर रहेंगे और इस वक्त वो मतलब अभी ज्वाइन करने से पहले सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, 2022 में यानी अगले साल उनको रिटायरमेंट होना था, रिटायरमेंट लेना था उनको, लेकिन अब चूंकि वो सीबीआई चीफ बना दी गए हैं तो इस पद पर वो 2 साल के लिए रहेंगे। क्योंकि कुछ पद हैं ऐसे, जैसे मंत्रालयों के जो सेक्रेटरी होते हैं, सीबीआई निदेशक, एनआईए चीफ, तो इन सब की जो अवधि होती है वो 2 साल निर्धारित की हुई है कानून में। तो 2 साल का टर्म इनका फिक्स है। इसलिए ऐसा है क्योंकि इस पर कोई दबाव ना हो, बिना दबाव के वो काम कर सके, ऐसा ना हो कि कभी भी उनको हटाया जा सकता है। ओके, तो एक बात तो है, सीबीआई का को सरकार का तोता कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ था। ओके, वैसे ये भी न्यूज़ है कि मोदी सरकार ये चाहती थी कि जो उनके चहेते अधिकारी हैं राकेश अस्थाना, जो अभी एसएसबी चीफ हैं, और वाई सी मोदी जो एनआईए चीफ हैं, ओके, तो उनको सीबीआई का निदेशक बनाना चाहती थी। लेकिन सिलेक्शन कमेटी की जब मीटिंग हुई उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, तो उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि निदेशक पद के लिए ऐसे अधिकारी के नाम पर विचार नहीं हो सकता है जिनका कार्यकाल जो है वो अगले 6 महीने में ही खत्म होने वाला हो। ओके, तो इसका समर्थन कर दिया था कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने। तो उसके बाद फिर सुबोध कुमार जायसवाल के नाम पर सहमति बनी। ठीक है, तो सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में भी जानने थोड़ा शॉर्ट में। वो महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके हैं, एटीएस के चीफ रह चुके हैं, खुफिया एजेंसी जो रॉ है उसमें भी सर्विस दे चुके हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? अभी ताज़ा घटना है। आंसर होगा इसका माली। ओके, देखिए दुनिया भर में जो पॉलिटिकली जो बड़ी गतिविधियां हो रही हैं उन सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये सब तमाम एग्जामिनेशन, खासतौर पे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो माली कंट्री जो है उसको भी देख लेते हैं कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। ये रहा वर्ल्ड मैप और सामने है प्यारा भारत। ओके, तो यहाँ से जब अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की ओर चलेंगे तो आप देखिए ये अफ्रीका, और यहाँ पर ये रहा माली। ये वाले जो हिस्सा है ये है माली यहाँ पर। ओके, और आपको बता दूं कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब हुआ कि ये ज़मीन से घिरा हुआ है। समुद्र पे जाने के लिए इसको किसी न किसी दूसरे देश से होकर जाना पड़ेगा। ओके, तो माली की राजधानी क्या है? बमाके। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, बहुत कम आबादी है, बहुत गरीब देश है। आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। ओके, क्यों फ्रेंच है? क्योंकि 68 ईयर्स तक वो फ्रांस का उपनिवेश रह चुका है, फ्रांस की कॉलोनी थी वो। 1960 में इसे फ्रांस से आज़ादी मिली थी। और मुद्रा यहाँ की क्या है, करेंसी? तो वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ओके, और इस गरीब देश में यहाँ पर सेना का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा रहता है, राजनीति में भी रहता है। ओके, तो 24 मई 2021 को आर्मी ने यहाँ के प्रेसिडेंट, कौन है प्रेसिडेंट? ये है, क्या नाम है इनका? BN नदौ। ओके, और प्राइम मिनिस्टर हैं ये मोख्तर अने। ओके, इन दोनों को हिरासत में लिया। डिफेंस मिनिस्टर सुलेमान है,
उनको भी गिरफ्तार कर लिया। इन सबको गिरफ्तार करके राजधानी के पास कांटी स्थित एक आर्मी कैंप में ले जाया गया। ओके, देखिए माली में कुछ वक्त से राजनीतिक अस्थिरता ज़्यादा है, कई सालों से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। 2012 में भी सेना ने तख्ता पलट किया था और उस वक्त का मैं एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। ये फ़ोटो है, तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद नई सरकार बनाई गई थी। ओके, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था सेना ने और कहा था कि सरकार भ्रष्ट हो गई है, इसलिए उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनको हिरासत में ले लिया था, इस्तीफा दिलवा दिया था। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और अब फिर से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 24 मई को प्रेसिडेंट और पीएम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना की वजह क्या है? क्योंकि क्या हुआ कि गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही सरकार में फेरबदल किया गया था। वहाँ जो सरकार बनी थी अंतरिम, तो वहाँ पर सेना के 2 बड़े अधिकारियों को भी सरकार में शामिल किया गया था, तो उनको हटा दिया गया था। उससे सेना गुस्सा गई वहाँ पर और तख्ता पलट किया। ओके, माना जा रहा है कि काफ़ी नाराज़ थी सेना इस मामले से। और ये जो घटना हुई है उसका पूरी दुनिया में विरोध चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि सेना को तुरंत रिहा करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने भी ये कहा है। वो बहुत गरीब देश है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र वहाँ पर शांति अभियान चलाता है और हर साल 1.2 अरब डॉलर खर्च करता है। ओके, तो एक बात है इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर हालात काफ़ी टेंशन भरे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का करंट अफेयर्स जनवरी से मई तक का यानी 5 महीने का अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत मामूली सी रकम है, पे करने के बाद आप वो ले सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले से लिया हुआ है वो अपडेट कैसे लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उनको बस ईमेल करना है और हमारी टीम वेरीफाई करके उनको ईमेल पे ही रिवर्ट कर देगी, जवाब में PDF भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तूफान यास जो कि आज कहर बरपाया हुआ है एक तरह से भारत के पूर्वी हिस्से में, उड़ीसा बंगाल के आसपास, तो उसको लेकर है। क्वेश्चन ये होगा कि तूफान यास जो है उसका लैंडफॉल यानी ज़मीन से जो टकराया है तो उड़ीसा के किस जगह पर उसकी टक्कर हुई है? आंसर होगा इसका भद्रक जिला। ओके, भद्रक जिले पे टकराया है और भद्रक जिले में धर्मा पोर्ट है, वहाँ पर पूरी तबाही सी स्थिति है। जो मौसम विभाग के सूचना आ रही है उसके मुताबिक ये आज यानी 26 मई की सुबह 9 बजे इसका लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई है। 3-4 घंटे ये चला है। लैंडफॉल के वक्त तूफान की जो रफ्तार थी हवा की उस वक्त वो 120 किलोमीटर पर आवर थी। बहुत खतरनाक ढंग से ये तूफान चला है और आप देख रहे हैं ये एक एनिमेशन है और इस तरीके से यहाँ पर भद्रक जो ज़िला है यहाँ है, तो यहीं पर ये टक्कर हुई है। ओके, हवा इस तरह से चारों तरफ से घूमती हुई पहुँच रही है वहाँ पर और एक चक्रवात है ये और इसी से तबाही हुई है। ओके, इस चक्रवात के कारण 6 राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक, वहाँ पे भारी बारिश होने वाली है या हो रही है। ओके, और तूफान कहाँ से उठा है? बंगाल की खाड़ी से। कल के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि तूफान जो है क्यों उठता है और समुद्र खुद को ठंडा रखने के लिए ऐसा करता है, तो कैसे होता है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है 25 मई का तो ज़रूर देखना, उसमें काफ़ी डिटेल के साथ मैंने इस पर चर्चा की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 22 मई 2021 को देश की संसद को भंग कर दिया और चुनाव कराने का आदेश दिया है? मुझे लगता है आप सबको पता होगा विद्या देवी भंडारी कहाँ की राष्ट्रपति हैं, तो आंसर होगा नेपाल। ओके, नेपाल में 12 नवंबर और 19 नवंबर को फिर से चुनाव कराए जाएंगे। अभी 2021 में नवंबर में वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता थी। जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली अभी कार्यवाहक हैं, तो उन्होंने सिफारिश की थी कि भंग कर दिया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। नेपाल में हम लोग देख रहे थे पिछले 1 साल से लगातार टेंशन चल रहा था, राजनीतिक तनाव चल रहा था वहाँ की पार्टियों के बीच में, और ये स्थिति आई थी जब KP शर्मा ओली जो है वो संसद में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। बाद में विपक्ष को मौका दिया राष्ट्रपति ने। ये है राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और वो हैं KP शर्मा ओली जो कि कार्यवाहक अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, तो अब भंग कर दिया गया है और फिर से चुनाव होगा। पड़ोसी देश का मामला है, बगल का देश है नेपाल, इसलिए वहाँ के जो पॉलिटिकल गतिविधियाँ हैं या जो भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं
उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2021 में श्रीलंका में होने जा रहे एशिया कप 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया या टाल दिया गया? आंसर होगा 2023 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। किसने फैसला लिया है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC ने ये फैसला लिया है और 23 मई को इसके बारे में जानकारी जारी की गई है। ये टूर्नामेंट जो है 2020 में पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन इसको 2021 में श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अब टूर्नामेंट 2023 में खेला जाएगा। कोविड-19 का जो मामला बढ़ गया है, इस वजह से ये फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। आंसर होगा इसका 25 मई। ओके, 25 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रंस जो संगठन है उसके द्वारा ये आयोजित होता है और पूरी दुनिया में इसको मान्यता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 ये फार्मूला 1 ये गेम है, तो उसका खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका आंसर होगा मैक्स वेरस्टैपन। ओके, रेडबुल के खिलाड़ी हैं वो और उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु वैज्ञानिक श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है 23 मई 2021 को, तो किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे? आंसर होगा इसका परमाणु ऊर्जा आयोग। ओके, भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो भी रेगुलेशन है उसको नज़र रखने के लिए ये होता है परमाणु ऊर्जा आयोग। ओके, तो इनका निधन हो गया है। ये उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, 70 ईयर के थे। 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के वो अध्यक्ष बने थे, उस वक्त थे। ओके, और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी रह चुके थे वो। ओके, वर्ष 2010 तक 6 साल के लिए वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार के डायरेक्टर भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2005 में पद्मश्री और 1989 यानी 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी उनको मिल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन होगा भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया है? कौन कौन सम्मानित हुए हैं? आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। कौन कौन? तो शाजी NM, कृषि एवं पारिस्थितिकीय विकास संस्थान और खोनोमा प्राकृतिक संरक्षण और त्रिगोपन अभ्यारण्य। ओके, तो कौन देता है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड देता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके अलावा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP। तो इन सबके मिले जुले रूप से ये अवार्ड दिया जाता है, संयुक्त रूप से, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब कब स्थापना हुई थी इस अवार्ड की? तो वर्ष 2012 में। ओके, अलग अलग श्रेणी में दिया गया है। केरल के हैं शाजी N राम। ओके, उनको पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है अवार्ड। ओके, और इसके अलावा जो संगठन है कृषि एवं पारिस्थितिकीय विकास संस्थान, उसको सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज उस श्रेणी में दिया गया। और तीसरा संगठन है खोनोमा प्राकृतिक संरक्षण और त्रिगोपन सेंचुरी, ये नागालैंड में है, तो उसको एक अलग श्रेणी में अवार्ड दिया गया है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, इस श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, पर्यावरण मंत्री कौन है इस वक्त? प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व थायराइड दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 25 मई। ओके, 25 मई को ये दिवस मनाया जाता है थायराइड को लेकर। थायराइड जो है वो तितली के आकार की ग्रंथि होती है गले में ठीक नीचे यहाँ पर। ओके, तो ये कभी सिकुड़ जाती है या बढ़ जाता है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम से होता है। तो और ये आमतौर पे ये देखा गया भारत में ख़ासतौर पर महिलाओं में बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अचानक से मोटी हो जाती हैं, या बहुत सारी महिलाएं जो अचानक दुबली हो जाती हैं, तो उन सबको थायराइड को टेस्ट कराना चाहिए। वो बड़ी वजह होता है अचानक से मोटा हो जाना या अचानक से बहुत ज़्यादा दुबला हो जाना, तो एक बड़ी वजह होती है और लगभग हर घर में ये प्रॉब्लम महिलाओं के साथ देखने को मिलती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थायराइड की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, थायराइड के गड़बड़ी होने की वजह से, हार्मोनल चेंज की वजह से।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 21 मई। ओके, ये दिवस हर साल ये मनाया जाता है 21 मई को। ओके, देखिए 2000, हालांकि 2019 से पहले 15 दिसंबर को ये मनाया जाता था। भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या और कुछ देशों के द्वारा, लेकिन फिर यूनाइटेड नेशंस से मान्यता प्राप्त हुई दिवस की और उसके बाद ये तय हो गया कि ये 21 मई को मनाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 के बाद अब किस बीमारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से महामारी घोषित करने को कहा है? किस बीमारी को या किस प्रॉब्लम को? आंसर होगा ब्लैक फंगस। ओके, देखिए देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच में ये म्यूकोरमाइकोसिस या कहें ब्लैक फंगस जो है वो आफत बनी हुई है। अस्पतालों में मरीज जा रहे हैं, किसी की आंख निकालनी पड़ रही है, किसी का जबड़ा निकालना पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है और साथ ही इसको नोटिफाइड डिजीज करार दिया है। नोटिफाइड डिजीज का मतलब ये होता है कि अगर कोई मरीज मिलते हैं तो सरकारी अधिकारियों को, डॉक्टर को इसके बारे में सूचित करना पड़ता है और उसकी आंकड़े रखने पड़ते हैं। ओके, ताकि इसके बारे में पता लगाया जा सके कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और क्या स्थिति है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देर हो रही है वीडियो को लाने में, सुबह की बजाय दोपहर हो जा रही है। कोविड-19 की वजह से इतना स्वस्थ भी नहीं हुआ हूँ कि मैं लगातार काम कर पाऊँ। ओके, तो जितना हो रहा है मैं कर दे रहा हूँ। अगले कुछ दिनों में ऐसा ही चलता रहेगा, दोपहर को वीडियो आएगा, उसके बाद ये रेगुलर कोशिश होगी कि मॉर्निंग को वीडियो मिल जाए। ओके, और आपने जो ये वीडियो देखा उसका PDF अवेलेबल हो गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल नोट्स के साथ है, तो देखना मत भूलना। और करंट अफेयर्स का जनवरी से मई तक का जो PDF है वो भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।